करते हैं, आप करेक्ट कर लेंगे उसके बारे में। 2015-16 उनकी गवर्नमेंट थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। 84,98,500 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर उनके जमाने में बिका था। 2016-17 इलेक्शन ईयर था, उसमें भी उन्होंने 85,002 मेट्रिक टन बांटा। मैं चुनाव के साल की भी जो स्थिति है उनकी, उसको मैं बता रहा हूं, इसीलिए किसानों ने उनको नकार दिया। जो निकम्मे थे, कुछ नहीं कर सकते थे किसान के। गन्ने का पेमेंट भी नहीं किया उन्होंने। 8,500 करोड़ रुपया गन्ने का दाम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर छोड़ करके गए थे। योगी जी की सरकार ने पाई पाई उसका भुगतान किया। 6.5 लाख मेट्रिक टन उसके पहले के साल में मात्र गेहूं की खरीद हुई थी। किसान की खरीद नहीं की जाती थी, किसानों की बात करते। तो उन्होंने 2015-16 में 84,98,000, 2016-17 में 85,02,000, योगी जी की सरकार 17-18 में आई, तुरंत 4 लाख मेट्रिक टन बढ़ा, 89,92,000 मेट्रिक टन, 4.5 लाख बढ़ गया। अगले साल 95,49,000 मेट्रिक टन, 2019-20 में 1,05,016 मेट्रिक टन, 21-22 में 1,13,35,000 मेट्रिक टन, 21-22 में 106,37,000 मेट्रिक टन, 22-23 में 107 लाख मेट्रिक टन, 77,000, फिर 23-24 में 109 लाख मेट्रिक टन, 24-25 में 116 लाख मेट्रिक टन, 25-26 में 118 लाख मेट्रिक टन। जो उनके सरकार के जमाने से आज 34 लाख मेट्रिक टन ज्यादा फर्टिलाइजर किसान भाइयों को मोदी जी की और योगी जी की सरकार उपलब्ध करा रही है। यानी यूपीए का कार्यकाल भी निकम्मा था और समाजवादी पार्टी का कार्यकाल भी निकम्मा था, जिसने किसान के लिए कुछ काम नहीं किए। यह तथ्य मैं आंकड़ों के साथ आपके साथ ईयर मैंने आपको रखा है कि किस तरीके से व्यवस्था बनाई। सारी साधन सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के 23 कोऑपरेटिव बैंक में किसानों का पैसा उन्होंने जब्त कर खा गए थे, वो उनकी तरफ से खा गए। डिपॉजिट पैसा मुलायम सिंह जी की सरकार का, अखिलेश यादव जी की सरकार का किसान को मिल नहीं पाती थी। बैंकक्रप्ट हो गए वो डीसीबी, समितियों को बैंकक्रप्ट कर दिया। योगी जी की सरकार ने उनको 5 लाख रुपया मुहैया करके, 5 लाख की सीसी लिमिट तय करके और आज बिजनेस में लगा करके साधन सहकारी समितियों को जीवित करके किसान के अपने न्याय पंचायत के करीब 1 या 2 न्याय पंचायत के बीच में ये फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रही है। यह तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। अनेक कठिनाइयों के बाद आप अवगत हैं कि कई हफ्ते तक होर्मुज का रास्ता बंद रहा, फिर भी भारत सरकार के प्रयासों से हमारे वेसल्स आए और आकर के और पर्याप्त मात्रा में हमको फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई गई। 1 अप्रैल से 28 जुलाई के बीच में 57,70,000 मेट्रिक टन हमें जो है वो 57,70,000 मेट्रिक टन हमको फर्टिलाइजर उपलब्ध हुई है 1 अप्रैल से लेकर के और 28 जुलाई के बीच, कल तक की बात कर रहा हूं मैं। उसमें 28,88,000 मेट्रिक टन किसान भाइयों को वितरित किया गया है और अभी भी हमारे पास 28,82,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर हमारे पास उपलब्ध है। आप यदि फिगर चाहेंगे तो आपको लिखित फिगर हम दिलवा देंगे कि कितना जो है वो वितरण किया गया है। यूरिया 35,48,000 मेट्रिक टन अब तक उठ चुकी है। 20,26,000 मेट्रिक टन उठ गई है। डीएपी 4,04,000 मेट्रिक टन, एनपीके 1,45,000 मेट्रिक टन, एसएसपी 2,18,000 मेट्रिक टन, एमओपी 25,000 मेट्रिक टन,
यानी कुल मिला के 28,88,000 मेट्रिक टन किसान भाइयों ने अब तक उसको खरीदा है। जो हमारे पास उपलब्ध है 54,52,000 मेट्रिक टन यूरिया आज की सवेरे की तारीख में उपलब्ध रहा है। 4,81,000 मेट्रिक टन डीएपी है, 4,91,000 मेट्रिक टन एनपीके है, 3,47,000 मेट्रिक टन एसएसपी है और एमओपी 1,11,000 मेट्रिक टन है। इस प्रकार से 28,82,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर उपलब्ध है सहकारिता और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर के। बोल रहा हूं मैं। हाँ, मैं यह किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है और उन्हें धैर्य रख करके और अपने यहां भी लेना चाहिए, फर्टिलाइजर लेना चाहिए। हम लोगों की कोशिश है कि जहां पर 1500 के करीब सहकारी समितियां फर्टिलाइजर का काम करती थी, आज 7,000 समितियां पिछले साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में साधन सहकारी समितियां काम कर रही हैं और उन्हें हमने पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई है। और इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो आज हमारे पास यूरिया है 14,52,200 मेट्रिक टन, उसमें 5,31,126 मेट्रिक टन यूरिया सहकारिता के इन 7,000 के करीब जो हमारी पैक्स सोसाइटी और कोऑपरेटिव की इको या बाजार इस तरीके की संस्थाएं हैं उनको दी जा रही हैं, उनके पास उपलब्ध है। इसी प्रकार से डीएपी उनके पास 2,40,797 मेट्रिक टन उपलब्ध है और एनपी के 1,40,607 मेट्रिक टन उपलब्ध है। तो किसी भी प्रकार की कमी सहकारी समितियों के पास भी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध कराई जा रही है। इस जुलाई महीने के भीतर जो वितरण हुआ है 28 जुलाई तक, वो भी आपके सामने रखता हूं, जिससे कुछ लोग जो अफवाह पैदा करने की कोशिश करते हैं या किसानों को दशहत में ला करके और उनको उकसाने की कोशिश करते हैं। सहकारिता क्षेत्र ने 1 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 26 तक 3,22,313 मेट्रिक टन या 934 मेट्रिक टन डीएपी का किया है और एनपीके का 17,997 मेट्रिक टन किया है। जो बैलेंस है उनके पास वही मैंने आपको बता दिया और जो बिक्री हुई है वह भी आपको मैंने बता दिया। लगभग इस पूरे महीने का बताइए कितना है टोटल एग्रीगेट। मैं इस पिछले एक सप्ताह का बिक्री आपके सामने रखता हूं। उस सॉफ्टवेयर में बदलाव भारत सरकार का फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री कर रही थी, जिसके कारण थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर पॉस मशीनें हमारी नहीं चली, कठिनाइयां आई थी। बावजूद बिक्री की स्थिति क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जुलाई महीने में 1 जुलाई से लेकर के आज तक 3,34,021 मेट्रिक टन यूरिया बिकी है टोटल, जिसमें से कोऑपरेटिव ने 3,22,313 मेट्रिक टन वितरण किया है। डीएपी 1,89,239 मेट्रिक टन बिकी है, जिसमें कोऑपरेटिव सेक्टर ने 1,07,934 मेट्रिक टन दिया है। प्राइवेट सेक्टर में 81,305 मेट्रिक टन बिकी है और यूरिया प्राइवेट सेक्टर में 6,11,708 मेट्रिक टन बिकी है। इसी तरीके से एनपीके कोऑपरेटिव सेक्टर ने 17,997 मेट्रिक टन वितरण किया है और प्राइवेट ने 37,353 मेट्रिक टन किया है। पिछले
एक हफ्ते की पोजीशन मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे यह साफ होगा कि किस तरीके की बिक्री चल रही है। 20 जुलाई को 34,946 मीट्रिक टन यूरिया की सेल हुई है। 21 तारीख को 32,146 मीट्रिक टन की हुई है। ये सब पॉश मशीन लगा करके ही बिक्री की गई है। एक एक किसान का डेटा उपलब्ध है उसके ऊपर। 22 जुलाई को 40,000 मीट्रिक टन, 23 जुलाई को 65,230 मीट्रिक टन। अब तक का ये रिकॉर्ड है कि एक दिन में 65,230 मीट्रिक टन, मैंने मेरे 10 साल के भीतर तो कभी नहीं हुआ, और मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ तो उसके पहले तो होने का सवाल ही नहीं था। मैं उनकी भी स्थिति आपके सामने रख देता हूं, कभी प्रश्न ही नहीं रहा। 24 तारीख को 62,731 मीट्रिक टन, 25 तारीख को 56,660 मीट्रिक टन, 26 जुलाई रविवार था, उस दिन भी 36,504 मीट्रिक टन। 26 जुलाई रविवार को साधन सहकारी समितियां बंद रहती हैं, फिर भी वहां बिक्री की गई। 27/7/26 को 50,311 मीट्रिक टन, ये परसों की बात है। कल 48,952 मीट्रिक टन बिक्री हुई है। और गत वर्ष का हाईएस्ट जो है वो 50,000 मीट्रिक टन के करीब गया था एक दो दिन। और आपके सामने मैंने एक तस्वीर रखी है कि किस तरीके से भारत सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के हित में यह व्यवस्था बना रखी है। जो डीएपी का सेल 20 तारीख को 7,013 मीट्रिक टन, 21 तारीख को 5308 मीट्रिक टन, 22 तारीख को 65,134 मीट्रिक टन, 23 जुलाई को 10,843 मीट्रिक टन, 24 जुलाई को 11,11,078 मीट्रिक टन, 25 तारीख को 9,372 मीट्रिक टन, 26 तारीख को 4,413 मीट्रिक टन, 27 तारीख को 8,976 मीट्रिक टन, कल 7,923 मीट्रिक टन। एनपीके का छोड़ देता हूं मैं, कहेंगे तो एनपीके भी बता दें, मिल गया आपको तो आप उससे। अब मैं समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार की चर्चा करना चाहता हूं। आपको मिल जाता है, आपको मिल जाता है।